रूट के गुना और भागा एकदम बहुत आसान तरीका से समझाऊंगा। जिस तरह आपको समझाए थे रूट के जोड़ तथा घटा, उसी प्रकार से आज हम सिखाएंगे रूट के गुना और तथा भाग। तो ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम बता दिए थे रूट के जोड़ तथा रूट के घटा, और इस वीडियो में हम बताएंगे रूट के गुना तथा भाग। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं रूट के जोड़ तथा घटा, इस वाले वीडियो को नहीं देखे में आपको दिख जाएगा, उस पर लिखा होगा रूट के जोड़ तथा रूट के घटा, तो वहां पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 3 गोलीय हैं रूट के गुना और 3 गोलीय हैं रूट का भागा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, रूट के गुना और रूट के भागा बनाने से पहले आपको एक बेसिक चीज का पता होना चाहिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रूट के गुना और रूट के भागा बनता है कैसे। आपसे कोई पूछे कि बताइए ये क्या है, तो कहिएगा भैया ये रूट 5 है। क्या है? रूट 5 है। आपको ये कोई पूछे तो बताइए ये क्या है, कहना भैया ये भी रूट 5 है और ये भी रूट 5 है। तो बताइए, हम कहेंगे बराबर में इसका अंतर क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? समझ रहे हैं जो हम समझाने चाह रहे हैं आपको? आपसे कोई पूछेगा बताइए कि रूट 5 तो ये भी है, ठीक है, और रूट 5 ये भी है, ठीक है, रूट 5 ये भी है और रूट 5 ये भी है, ठीक है। तो आप बताइए कि बराबर में इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहिएगा भैया ये आधार रूट है। क्या है? आधार रूट है, मतलब आधार रूट और आधार रूट 5 है, और ये भी आधार रूट है और आधार रूट 5 है। बस खाली आप ये सब समझ जाइएगा ना, बस इसको बनाने में तुरंत हम बना देंगे, ठीक है, आप इसको तुरंत बना देंगे, ठीक है। तो आपको इतनी समझना पड़ेगा कैसे बनता है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, कहना ये आधार रूट 5 है और ये भी आधार रूट 5 है, तो बराबर में इसका आंसर क्या होगा, तो कहिएगा बराबर में इसका आंसर होगा आधार रूट 5। आधार रूट 5 क्या होता है भैया? अकेला 5 होता है। क्या होता है? अकेला 5 होता है। कहने का तात्पर्य ही है कि, अर्थात कहने का मेरा उद्देश्य ही है कि अगर आपको रूट में अंक समान दिख जाए गुना में, तो उसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे में ये रूट 2 गुना रूट 2 है, देखिए रूट में दोनों अंक समान दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए मेरे विद्यार्थी जी? तो कहिएगा भैया अभी आप जस्ट बताए थे, अगर रूट में अंक समान दिख जाए, अगर रूट में समान अंक दिख जाए तो उसका आंसर वही हो जाता है। तो कहना भैया ये भी देखिए रूट में दो समान दिख रहा है, 2 2, तो कहिएगा भैया इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। रूट 7 गुना रूट 7, रूट 7 गुना रूट 7, तो आप इसको किसे बनाइए, तो कहिएगा भैया अभी जस्ट बताए थे आप कि अगर रूट में अंक समान दिख जाए तो आधा आधा एवं अकेला बन जाता है, आधा आधा अंक अकेला बन जाता है, ठीक है। तो कहिएगा रूट 7 ये भी है, रूट 7 ये भी है, आधा आधा है तो ये अकेला बन जाएगा, अकेला क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। अर्थात मेरा कहने का उद्देश्य ही है कि 7 अगर रूट में 7 रहे चाहे 2 रहे कुछ रहे, जैसे इसमें 7 दिया था, इसमें 2 दिया था, इसमें 5 दिया था, अगर आपको रूट में अंक समान दिख जाए गुना में तो उसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है, उसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है, उसका आंसर वही होगा। जिससे देखिए इसमें रूट 7 अंक समान दिखा तो इसका आंसर 7 हो गया। इस तरह रहेगा तो बना दीजिएगा, अगर इस तरह रहेगा तब क्या कहिएगा बताइए? इस तरह रहेगा तब क्या करिएगा? ये तो रूट 7 है गुना में और ये रूट 3 भी है गुना में, बताइए इसमें आप क्या करिएगा बताइए?
तो भैया आप तो बताए थे कि रूट 7 और सॉरी, आप तो बताए थे कि अगर अंक समान दिखे तो गुना में तो उसको आप उसका तो अंक मतलब उसका अंतर तो ही हो जाता है। तो इसमें तो अंक समान दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, अंक में गुना करने आता है, गुना कर दो। अगर अंक समान नहीं दिख रहा है तब पर भी गुना कर दो। 7 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा? 7 गुने 3 करेंगे तो भैया 21 होगा। तो 7 गुने 3, इला 7 और इला 7, सॉरी इला 7 और इला 3 ले लिया और ऊपर रूट चढ़ा दिए क्योंकि रूट है ऊपर में चढ़ा हुआ। तो 7 गुने 3 कितना हुआ? 21। और जिस तरह इस तरह ऐसे भी रहेगा, रूट 6 गुना रूट 3। तो आप क्या करिएगा? रूट 6 गुना रूट 3 क्या करिएगा? तो भैया कहिएगा तो गुना कर देंगे, छक्का तीना पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो एक बार और समझ लीजिए, एक बार लास्ट है। चलिए कहिएगा भैया रूट 6 करेंगे कितना होगा? तो अभी आप भैया जस्ट बताए थे, देखो इस तरह रहेगा ना, अगर रूट अगर 3 है, अगर इस तरह रहेगा ना कि रूट समान समान अंक रहेगा तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एक आप समझ लीजिए, 3 गो दिए हिसाब दिए और तीनों 3 तरह का हिसाब समझे। फर्स्ट में है, अगर आपको अंक समान दिख जाए, अगर आपको अंक समान दिख जाए तो उसका आंसर वही हो जाएगा। अगर आपको अंक समान ना दिखे, चुपचाप गुना कर दीजिए। गुना करने आता है? हाँ भैया गुना करने आता है, तो गुना करिए। 3 गुना 5 करेंगे कितना होगा? 15। इसका रूट 15 ही आंसर होगा। ठीक है, कहेंगे भैया कि कहेंगे आप सब कि भैया अगर इस पर रूट कहाँ चढ़ा भैया? तो अब आपको गुना करने आता है, गुना कर दीजिए तो आंसर तो उतना ही आएगा। 6 गुना 6 करेंगे कितना होगा? रूट 36। और रूट 36 का वर्ग कितना होता है भैया? 6। रूट 36 का वर्ग कितना होता है? 6। रूट 36 का वर्ग कितना होता है? 6। और देखिए 3 गुना 5 कितना हुआ? रूट 15। क्या 15 का वर्ग निकलता है? नहीं भैया, 15 तो वर्ग नहीं निकलता है। ठीक है, अब 5 गुना 4 करने कितना होगा? तो रूट 20, क्योंकि रूट चढ़ा हुआ है तो रूट 20। क्या रूट 20 का वर्ग निकलता है? 20 का वर्ग निकलता है? नहीं भैया, तो यही सरेगा। ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य, मेरा उद्देश्य ही है कि अगर आपको अंक गुणांक समान दिख जाए उसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे आप ऐसे बनाइए, बात बराबर है। अगर 6 गुना 6 करेंगे 36 होगा, 36 का वर्ग हो गया 6 हो गया। जिसे एक बार देखिए, एक बार बता देते हैं, रूट 9 गुना 9 तो रूट 9 गुना 9 करेगा, देखिए अंक समान दिख रहा है तो इसका आंसर तो 9 होवे करेगा। अगर आपको इस तरह नहीं बनाने आता है तो इस तरह भी बना सकते हैं। 9 गुना 9 करेंगे कितना होगा? रूट 81। और रूट 81 का वर्ग कितना होता है? कहिएगा भैया 9 होता है। एक बार हिसाब लीजिए, रूट 10 गुना रूट 10, तो आप कहिए, अच्छा लिख देते हैं, रूट 10 गुना रूट 10, कहिएगा भैया अंक तो समान दिख रहा है, अंक समान दिख रहा है तो इसका आंसर तो 10 ही हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा रूट से आपको इस तरह भी बना सकते हैं। 10 गुना 10 करेंगे तो रूट 100, और रूट 100 का वर्ग होता है कितना? 10 होता है। इस तरह भी आप बना सकते हैं। चाहे आप ये हाथ से काम छुए, चाहे आप इस हाथ से काम छुए, बात बराबर है। ठीक है, बात बराबर है। ठीक है, तो अगर आपको गुना में अंक समान दिख जाए उसको आप क्या करिएगा? आप उसको उसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। जिसे 10 गुने 10 किए तो 100 हुआ, 100 का वर्ग 10 हुआ। हम चुपचाप आपको बताए थे, चुपचाप आप क्या करिएगा, अंक अगर आपको समान दिख रहा है गुना में तो आपका आंसर वही हो जाएगा। जिससे 10, देखिए 10 इसमें समान दिख रहा है तो आंसर 10 ही हो जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए रूट 5 गुना रूट 5 अभी ना आपको हम बताए थे, बताइए मेरे विद्यार्थी जी, अभी ना आपको बताए थे कि अगर अंक आपको समान दिख जाए आप क्या करिएगा, बताइए।
थोड़ा सा समय देते हैं आपको, बना के कमेंट कीजिए। बताइए 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 इसका आंसर 1 नंबर के क्या होगा, बताइए। आपको अंक समान दिख जाए तो आप क्या करेगा, तो कहिएगा भैया अभी आप जस्ट कहे थे अगर आपको अंक समान दिख जाए, अगर आपको अंक समान दिख जाए उसको क्या करिएगा, उसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप इस तरह बनाइए, आप दो विधि से इसको बना सकते हैं। 5 × 5 करेंगे कितना होगा भैया, √25 होगा, क्योंकि इस पर रूट चढ़ा हुआ है तो √25 हो गया। और 25 का वर्ग कितना होता है 5, लो आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अगर आप, ये तो फर्स्ट रूल था, आप सेकेंड रूल आपको इस तरह भी बना सकते हैं, √5 गुने √5 करेंगे तो √25, तो 25 का वर्ग 5 होता है। और आप दूसरा रूल से इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि आधा √5 और आधा √5 मिलकर क्या होता है 5 होता है। अर्थात कहने का मेरा उद्देश्य ही है कि, कहने का उद्देश्य मेरा ही है कि आधा गो √5 और आधा √5 दोनों मिलके एक अकेला 5 बनता है। ठीक है, और आपको मैं अभी तो उदाहरण में आपको समझाए थे हम कि अगर आपको अंक समान दिख जाए, अगर आपको अंक समान दिख जाए गुना में तो उसका आंसर वही हो जाता है। ठीक है, चलिए तो उसका आंसर तो 5 का 5 हो गया। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिए तब क्या करिएगा बताइए, आपको इस तरह से देगा बनाने के लिए तब आप क्या करिएगा बताइए, तब क्या करिएगा, आपको इस तरह से देगा बनाने के लिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बताइए आपको इस तरह से बनाने देगा 2 नंबर के हिसाब से। देखिए तो करिएगा भैया क्या होगा, नीचे अति रूट वाला से रूट वाला गुना करेंगे और बाहर वाले से बाहर गुना करेंगे। करिए 3 गुना, पहले बाहर से बाहर करते गुना, 3 × 4 करेंगे कितना होगा भैया, 3 × 4 करेंगे तो 12 होगा भैया, 3 × 4 करेंगे तो भैया 12 होगा, 12 हुआ। अब भैया भीतरा वाला गुना करेंगे, अब भीतरा वाला आप ही बताए थे √2 और √2 देखो समान मिला है, बताओ √2 और √2 देखो रूट में दो समान दिख रहा है, इसका एक 2 निकलेगा तो 12 × 2 होगा, कितना बच्चा आएगा बताओ 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। क्योंकि आप अभी बताए थे भैया जी कि रूट में अगर समान अंक दिख जाए तो उसको निकाल लो, तो कहना भैया देखो 2 समान दिख रहा था रूट में 2 निकाल दिए और ऊपर से बाहर गुना कर, देखो 3 × 4 के तो 12 हुआ और ये दोनों √2 और √2 समान दिख रहा था तो निकाल लिए और 12 में 2 कर दिए, कितना हुआ 24 हुआ, कितना हुआ 24 हुआ। अब एक बात समझिए 3√2 है, इसका मतलब ये है बीच में क्या है गुना छिपा हुआ क्या है, गुना छिपा हुआ, 3 × √2 करेंगे कितना होगा 3√2 होगा, तो बीच में क्या छिपा हुआ है गुना छिपा हुआ है। इन्हें कहिएगा भैया गुना कहां से आया, तो गुना छिपा रहता है। ठीक है, जैसे हम देखिए एक समझाते, बाहर से बाहर गुना किए 3 × 4 किए तो 12 हुआ और यहाँ पर देखिए गुना जब है तो गुना जब दे दिए और √2 और √2 समान दिख गया गुना में तो एक 2 निकाल ले, क्योंकि आधा √2 मिलके 2 बनता है, तो 12 × 2 के तो 24 हुआ। चलिए अब इसमें देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन में कहिएगा भैया इसमें तो कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले से बाहर वाले गुना करेंगे और भीतर वाले को भीतर वाले से गुना करेंगे। तो करिए भैया बाहर से बाहर गुना, 5 × 3 करेंगे कितना होगा भैया 15, क्या होगा 15 और रूट है तो रूट। अब देखो बाहर से बाहर कर लिए, अब अंदर वाला करेंगे, 6 × 5 करेंगे कितना होगा 30, कितना हुआ भैया 30, लो आ गया आंसर। अब हम समझेंगे रूट के भागा, क्या समझेंगे रूट के भागा। ठीक है, तो रूट के भागा तो आता होगा बनाने के लिए, कहिएगा भैया काहे मजाक करें, आता होगा आती बनाने आता तो आपका वीडियो काहे नहीं देखते, समझाइए अब तो समझा रहे हैं। तो √7 को अब भागा बना रहे हैं तो √7 तो पहले यहाँ लिखिए और यहाँ पर भागा का मतलब पता है, भागा का मतलब क्या होता है, तो भागा मतलब भिन्न का मतलब क्या होता है बटा, क्या होता है बटा, तो √7 भी नीचा चला आएगा और √7 से √7 जाएगा तो 1 बचेगा, सिंपल। अब आइए ये था कि अब दूसरा नंबर देखिए, तो कहिएगा भैया 1 नंबर का था, 2 नंबर के जो बनाते हैं
मिटा दिए, तनी एक एक 4 नंबर वाला मिटा दिए। पहले रूट 7 लिखे थे और फेनी वाला रूट 7 लिखे थे और दोनों समान कट के एक आया, ठीक है। अब चलिए अब दो नंबर बनाते हैं, 5 नंबर बनाते हैं। तो कहिएगा भैया पहला तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, और क्योंकि भिन्न मतलब क्या होता है, बटा, तो भाड़ा को पहले इसको रूट के भाड़ा बनाने के लिए आपको पहले सबसे पहले बटा में करना पड़ेगा। तो 5 रूट 6, 5 रूट 6, रूट 6 है तो नीचे में रूट 6 रूट 6। कहिएगा भैया रूट 6 के रूट 6 कैंसिल हो गया, बचा 5, इसका आंसर 5 होगा। देखिए पहले इसको हम यहाँ पे रखे और इसको यहाँ पे रखे, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल हो गया, बचा 5, 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, 4 रूट 12 है और 2 रूट 3 है। 4 रूट 12 है और 2 रूट 3 है। अच्छा बताओ भैया 12 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, बताओ 12 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, मैं बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बताइए आप सभी 12 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो कहिएगा भैया तोड़ना ही है तो क्या फैक्टर कर लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा 12 को हम कैसे कैसे तोड़ेंगे। तो कहिएगा भैया 12 को हम 2 2 3 से तोड़ सकते हैं। दुकान दूरा पड़ेंगे 4 4 का 3 पड़ेंगे 12, आ गया 12। तो भैया 12 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं बताओ। 4 रूट में है तो रूट रूट बाढ़ी ना, तो पहले रूट हम चढ़ा दिए, कितना कितना तोड़े थे, कितना कितना तोड़े थे बताओ भैया। तो कहिएगा भैया 2 रूट 2 गुना 2 गुना 3 गुना बटा रूट 2 रूट 3। तो कहिएगा भैया सब पर रूट चढ़ा हुआ है, आप एक काम कीजिए सब पर पहले रूट चढ़ा दीजिए, सब पर रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। एक रूट 3 से एक रूट 3 चल गया और 2 काम 4 2 मरते हैं, तो कितना बचा 2 और 2 दूना 4, 2 देखो अच्छा से बताते हैं इसको, लंबा हो गया नहीं, चलो इसको इधर से निकल लेते हैं, अच्छा समझाते हैं। ये लास्टिंग क्वेश्चन है कोई बात, इसको अच्छा से समझाएंगे, अच्छा से समझाएंगे। चलो इतना तो जगह बच गया, तो इन्हें कहिएगा भैया मिटा दिए क्यों, ताकि वहां पे जगह कम बच रहा था इसीलिए हम मिटा दिए, आप अच्छा से बनाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहिएगा भैया पहले 4 तो 4 इसी छोड़ दीजिए। अच्छा आप 12 को कैसे तोड़े भैया, आप कहिएगा भैया 12 का भी कौन फैक्टर किए हैं, देखिए 12 के हमारे फैक्टर किए हैं, तो 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 गुना बटा, कहीं बटा दे दो, ठीक है। अब बटा में क्या है 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 है। पहले काट लो, जो काट रहा पहले काटो, 2 काम 4 क्या मरते हैं भैया 2 मरते हैं, 2 काम 4 2 मरते हैं। एक रूट 3 से एक रूट 3 चल गया, एक रूट 3 से एक रूट 3 चल गया। आप कहिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कहिएगा भैया आप तो रूट में तो 2 ही कम बचा, क्या बचा भैया, कहिएगा भैया आप रूट में तो 2 ही में 2 बचा, तो कहिएगा भैया 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, एक पहले 2 है, देखो पहले ऐसा आप समझ लीजिए अच्छा से, 2 काम 4 2 मरते में लिख दिए, 2 काम 4 2 मरते में, और एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया क्योंकि रूट में है चढ़ा हुआ, ये नहीं कहिएगा भैया गुना में रूट 3 गुना में नहीं, ऊपर में क्या चढ़ा हुआ है रूट चढ़ा हुआ है, रूट 3 है, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 उड़ गया कट गया, अब 2 काम 4 था 2 तो 2 मरते में कट गया, अब बचा खाली कौन चीज 2 गुना 2, तो रूट में है तो 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा बच्चा, पहले 2 है 2 पहले बचा है प्लस 2 का उतार लिए, अगला बचा रूट में 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 4 हुआ। अब बता तो कुछ नहीं बचा, आप कहिएगा भाई 4 का वर्ग कितना होता है भैया 2, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 4 होगा, 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 4 होगा। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा,